मंकी मैन मूवी का ट्रेलर देखने के बाद ऑडियंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी क्योंकि एनिमल के बाद एक एक्शन और थ्रिलर फिल्म देखने को मिलने जा रही थी। ट्रेलर से अंदाजा होता था कोई एक छोटा सा बच्चा है कि जिसको अमीर लोग उसका सब कुछ छीन लेते हैं, वो अकेली माँ के साथ रहता है, माँ भी उसे छीन लेते हैं, फिर वो बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर वो एक मास्क लगाकर। और ये देव पटेल जो इसके डायरेक्टर है, उन्होंने ये कहानी अपने बचपन में अपने फादर से सुनी हुई थी और ये कहानी हनुमान से इंटरलिंक करती है। उन जैसी एक कहानी है। उस शख्स ने एक गुरिल्ला मास्क लगाया होता है, फिर वो एक रिंग में आकर फाइट करता हुआ नजर आता है। और ये एक ऐसी एक्शन थ्रिलर फिल्म थी कि जो देव पटेल ने इसके ऊपर 10 साल मेहनत की है। आप अंदाजा लगाए मेरी प्यारी ऑडियंस, 10 साल जिस शख्स ने मेहनत की, इसमें कोरोना भी आया, दूसरे मामला भी आए, इसमें बड़े लिटिल जो रिसोर्सेज थे, बड़े कम वसाइल थे और देव पटेल ने इसको फिल्म को शूट किया। यहाँ तक कि इसमें कुछ सीन आईफोन से भी शूट हुए हैं। फर्नीचर आपको एक जैसा नजर आएगा, दूसरे मामला जो है आपको नजर आएगा कि इसमें रिसोर्सेज की कमी है। लेकिन देव पटेल ने 10 साल इसके ऊपर मेहनत की, अपने कई बड़े प्रोजेक्ट छोड़ दिए और इस फिल्म को बनाने में लगे रहे। मंकी मैन उनकी जिंदगी का वो समझते थे कि सबसे बड़ा शाहकार हो गई और इसके ट्रेलर के बाद इसकी रिलीज डेट भी आई, लेकिन इसकी रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया। जो सेंट्रल बोर्ड है, सर्टिफिकेशन है, CBFC जो इंडिया का सेंट्रल बोर्ड, उसने इसको रोक दिया और वजूहात बड़ी दिलचस्प है। वो वजूहात ही मैं आपको गोशगुजार करने जा रहा हूँ कि जो फिल्म होती है ये सिर्फ एक फिल्म के तौर पर ही लेनी चाहिए। इसमें बहुत सी चीजें आपको, हालांकि जब हम कोई फिल्म देखते हैं या कोई ड्रामा देखते हैं, उससे पहले जो डिस्क्लेमर चलता है उसमें लिखा होता है कि ये तमाम जो बातें हैं ये फर्जी हैं। अगर किसी की मुमासलत इनके साथ है, कोई किसी के साथ मिलता जुलता नाम है या कोई है, तो वो एक्सीडेंटली होगा, उसमें इंटेंशनली नहीं होगा, ज्यादातर मूवी मामला नहीं होगा। बहरहाल जो इसके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं मंकी मैन, बहरहाल ये एक जबरदस्त किस्म की एक्शन और थ्रिलर फिल्म होने जा रही थी, सस्पेंस फिल्म होने जा रही थी, क्योंकि एनिमल के बाद अब एक्शन थ्रिलर फिल्म अगर मंकी मैन जैसी कोई होती जिसमें इससे बढ़ के कोई होता तो वही लोगों को पसंद आती, वरना एनिमल ने जो रिकॉर्ड बना दिए हैं एक्शन थ्रिलर फिल्म में वो शायद अनब्रेकेबल है अभी तक। लेकिन कोई भी ये रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए है। इससे आगे जो मूवी जैसे मंकी मैन आएगी, इससे आगे कोई मूवी आएगी, जैसे अब KGF भी आने वाली है, पुष्पा 2 भी आने वाली है और इस तरह की दूसरी फिल्म आएगी, उसमें भी देखना है कि वो क्या इसमें काम करते हैं। बहरहाल वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ, मंकी मैन की तरफ। तो मंकी मैन के ऊपर जो पहले तरह लगाया गया वो लगाया गया कि जी इसमें वायलेंस बहुत ज्यादा है, इसमें कुछ ऐसे सीन है कि जो ऑडियंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब वो वायलेंस सीन नहीं रहता, वो उस पे एक्शन सीन नहीं रहता जब तक वो अगले बंदे को डिस्टर्ब ना करे। मकसद यही होता है कि जब आप वो एक्शन सीन को देखें तो उसमें आपको थोड़ा सा, तो अगर ना हो तो फिर वो एक्शन सीन किस चीज का है। अब ये बात मेरे समझ में नहीं आती कि अगर आप इसमें इंटीमेटी सीन डालते हैं, यानी कि कोई रोमांस आपको थोड़ा सा बढ़ता नहीं, तो फिर रोमांटिक सीन डालने का फायदा क्या है। या वो अगले वाले शख्स में वो फीलिंग्स नहीं है, एहसास नहीं है कि वो उसको देख के डिस्टर्ब नहीं हो रहा। बहरहाल ये एक तरह, दूसरा तरह जो है, क्योंकि अब इलेक्शन इंडिया में होने वाले हैं, तो उसमें जो मोदी जी की पार्टी है उसके रंग को इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ऑरेंज कलर जो उनका है उनको इस्तेमाल किया गया है। अब उसको भी चेंज करने की सोची जा रही है। अब कई उनमें जो है डायलॉग हैं, अब जाहिर बात एक्शन फिल्म है, जैसे एनिमल में हमने देखा है कि थोड़े से यानी कि हेरवन के साथ आप समझ सकते हैं कि वो भी सारा कुछ हो जाता है। अब इसमें एक लड़की है कि जो एक वर्कर दिखाई गई है। वर्कर आप समझ किस किस्म की वर्कर है कि जो जिस्म फरोशी करती है। अब वो ये मसला नहीं है कि जिस्म फरोशी करती है, मसला ये है कि उस शख्स का नाम सीता है। अब सीता को बनाकर, सीता के लिए नाम को इशू बनाकर भी इस फिल्म को बैन करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया में ये बैन फिल्म कर दी गई है। फिर इसको एक और शख्स मिले जिन्होंने इनको पूरे वर्ल्ड वाइड में लगाने का फैसला किया, लेकिन बहरहाल अनाउंस होने में लग रहा है कि 26 डेट है, क्योंकि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन ने एलिगेशन लगाए हैं अभी उसको करने लगे। लेकिन वो मजा नहीं रह जाएगा कि जब यहाँ पर डायलॉग को दोबारा रिफ्रेश किया जाएगा, या जो वो लफ्ज हैं वो निकाले जाएंगे, या जो सीन है वो निकाले जाएंगे। और इसको ये कहा जा रहा है कि ये हिंदुइज्म के जो मजहब है उसके भी खिलाफ है, और इसमें जो तशद्दुद ऑडियंस दिखाया गया है वो उसके खिलाफ है। लेकिन इसमें जो पॉलिटिकल बातें की गई हैं, जो पॉलिटिकल डायलॉग बोले गए हैं, या पॉलिटिकल चीजों को हाईलाइट किया गया है, ज्यादा लग रहा है। बाकी सब बातें सेक्रेटरी है, बाकी सब बातें तो इशू बनाया गया है, लेकिन असल मसला है वो पॉलिटिकल की जो उसमें बातें की गई हैं। क्योंकि वो जो बच्चा है जिससे सब कुछ बचपन छीन जाता है, बड़ा होता है, वो हर
अमीर शख्स के खिलाफ हो जाता है, जो सियासतदान होते हैं करप्ट उनके खिलाफ हो जाता है। तो वो इलेक्शन होने वाले हैं, तो अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जाने देना चाहते कि वो जिससे उनकी पॉलिटिकल कैंपेन में फर्क हो। तो ये जो पॉलिटिक्स का है, ये है असल बंदा, ये है असल एजेंडा। ये मैंने अंदर की कहानी आपको बता दी है। बहरहाल सीधा हो ये कोई इशू नहीं है, ऑरेंज रंग हो ये कोई इशू नहीं है, वायलेंस एक्शन ये कोई इशू नहीं है। इशू यही है कि उसमें जो पॉलिटिकल डायलॉग हैं और पॉलिटिकल चीज़ें हैं उनको निकालने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, ताकि आगे आने वाले इलेक्शन में ये जो पार्टी है, पार्टी कौन सी आप समझ सकते हैं, उसको फर्क ना पड़े। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाइएगा और अगर पसंद हो तो बेल आइकन को भी घंटी बजा दीजिएगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मंकी मैन को रिलीज होना चाहिए या नहीं रिलीज होना चाहिए, और आपकी नज़र में मंकी मैन को जो इसको उसको रोका गया है, इसकी डेट को पोस्टपोन किया गया है या इसको ना रिलीज करने दिया जा रहा है, उसकी क्या वजह हो सकती है। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जा सकते हैं।